गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी डिक्टेशन को रेगुलर वे में लिखें और साथ ही साथ उसे पीडीएफ से चेक करें। मैंने पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ जाके उसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद उसे ट्रांसक्राइब भी करिए और डिक्टेशन जो है रेगुलर वे में लिखें। डेली एटलीस्ट 2 डिक्टेशन डेली लिखें और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए डिक्टेशन की मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक एंड शेयर करें। नाउ डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 80 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। प्राणी में जीवन शक्ति की संवाहक मूलाधार प्राण शक्ति उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक सक्रिय होती है। प्राण को धारण करने की क्षमता जीव मात्र में भिन्न हो सकती है, परंतु मानव को उसे विकसित करने की बुद्धि प्रकृति द्वारा प्रदान की गई है। मानसिक और शारीरिक क्षमताओं को प्राण शक्ति से जोड़कर दैवीय शक्तियों का पात्र बनाया जा सकता है। इसी मानव ने इस महाशक्ति से परमात्मा को भी प्राप्त किया है। फिर अन्य उपलब्धियां तो तुच्छ हैं, क्योंकि परमात्मा को प्राप्त करना ही सबसे उच्च लक्ष्य है। कभी कभी इस संसार में महासंकट आते हैं जो संपूर्ण पृथ्वी को शोक और संताप में डुबो देते हैं। ऐसे समय में मानव को अपनी प्राण शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए। विश्वास बिखर जाने से प्राण शक्ति में कंपन उत्पन्न हो सकता है। यह स्थिति सदैव अत्यंत असहज होती है, जो भौतिक संरचना का क्षरण कर सकती है। पैराचिन। मानव को सावधान होकर अपनी प्राण शक्ति को निरंतर संबल, शोधन व नवीन क्रियाओं से पुष्ट करते रहना चाहिए। किसी भी प्रकार के रोग, दुख या संकट के विरुद्ध संघर्ष करने की पूर्ण क्षमता स्वयं में निहित प्राण शक्ति को मिली रहती है। कोई मानव उसका उपयोग ही ना करे तो क्या हो सकता है। प्रकृति ने समस्त संभावनाओं को इस शरीर में प्रविष्ट कराया होता है। ईश्वर का अंश आत्मा के रूप में इस शरीर को मिला है, तब संदेह और भय का कोई कारण शेष नहीं। सुषुम्ना नाड़ी से ध्यान का अभ्यास प्राण शक्ति को असीमित बढ़ा सकता है। पैराचिन। शरीर और मन दोनों का शुद्धिकरण इस ध्यान योग के लिए अनिवार्य है। मन कलुषित ना हो, शरीर अधर्म के मार्ग पर न चले। आत्मोपचार का यह सहज हेतु है, जो प्राण शक्ति को जीवनी शक्ति में प्रवाहित करता है। ईश्वर के इस उपहार को बढ़ाना एक आदर्श विज्ञान भी है। इसमें धन, सत्ता या संसाधनों की आवश्यकता नहीं, बल्कि विश्वास के साथ अनवरत चेष्टा ही पर्याप्त साधन है। स्टॉप। नेक्स्ट स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 90 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर
के कारण देश गहन संकट में है, लेकिन राजनीतिक वर्ग के रुख रवैये से यह बिल्कुल नहीं लगता कि वह इस मुसीबत का मिलकर सामना करने को तैयार हैं। कोरोना के कहर से बचने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बीच केंद्र और राज्यों के बीच तकरार और टकराव का सिलसिला किस तरह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसका नया उदाहरण है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यह ट्वीट कि प्रधानमंत्री से फोन पर बात की तो उन्होंने काम की बात करने या सुनने के बजाय केवल अपने मन की बात की। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों कहा। कारण जो भी हो, ऐसे कथन की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यह वक्त कोरोना संक्रमण से उपजी महामारी से लड़ने का है, न कि प्रधानमंत्री से। शायद यही कारण रहा कि भाजपा नेताओं के साथ साथ दूसरे दलों के नेताओं ने भी उन्हें नसीहत दी। दुर्भाग्य से संकट की गंभीरता की अनदेखी करने का यह इकलौता प्रसंग नहीं। क्या इसकी अनदेखी की जा सकती है कि इन दिनों राहुल गांधी केवल यह बताने में लगे हुए हैं कि प्रधानमंत्री निष्क्रिय और नाकाम हैं। शायद ही कोई दिन ऐसा जाता हो जब वह केंद्र सरकार की निंदा न करते हों। जब वह ऐसा नहीं कर रहे होते तो प्रधानमंत्री पर कटाक्ष कर रहे होते हैं। मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की ललक में वह यह भी भूल जाते हैं कि उन्होंने 4 दिन पहले क्या कहा था। पैराचिन्ह राहुल गांधी कभी खुद को लॉकडाउन के खिलाफ बताते हैं और कभी कहते हैं कि बिना लॉकडाउन लगाए बात नहीं बनेगी। वास्तव में जब इरादा समस्याओं के समाधान में सहभागी न बनने का हो तो फिर ऐसा ही होता है। अभी तक वह तंज भरे ट्वीट ही करते थे, अब चिट्ठी भी लिख रहे हैं। क्या चिट्ठी पत्री और आरोप प्रत्यारोप का यह काम बाद में नहीं किया जा सकता? समझना कठिन है कि जब केंद्र और राज्यों के बीच संवाद का सिलसिला कायम है, तब फिर सोनिया गांधी को सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग करने की क्या जरूरत पड़ गई? कई नेता तो ऐसे हैं जो कोरोना संकट से जुड़ी किसी समस्या के गहराने पर ऐसा जताते हैं जैसे उनके मन की मुराद पूरी हुई हो। यह खेद का विषय है कि जब राजनीतिक वर्ग को एकजुट होना भी चाहिए और दिखना भी, तब वह आरोप प्रत्यारोप में उलझा हुआ है। इससे भी अधिक खेदजनक यह है कि उच्चतर अदालतें भी सरकारों और उनके प्रशासन को सुझाव या मार्गदर्शन देने से ज्यादा उन्हें फटकारने में लगी हुई हैं। कम से कम उन्हें तो मौके की नजाकत समझनी चाहिए। स्टॉप।